नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सकुशल होंगे और मेरी तरह मास्क लगा करके ज़रूर रखते होंगे। ये हुलिया मैंने क्यों बनाया है, इसके पीछे एक कारण है और कारण मैं आपको बता ही देती हूँ कि अब जो माहौल चल रहा है वो माहौल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और काफ़ी हद तक देखने में ये आ रहा है कि शायद सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है, लेकिन डेथ की रेट जो बढ़ रही है, डेथ रेट बढ़ रही है, उस हिसाब से हमें डरना भी चाहिए और थोड़ा सा संभल के भी रखना चाहिए। तो आज की इस जो वीडियो है उसका टॉपिक है ज़रा बच के इसीलिए क्योंकि हम लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं और ये लापरवाही हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। हालांकि कुछ लोग शायद इस चीज़ से सहमत नहीं होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि हमें परेशानियां तो बहुत सारी सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ रही है इन सब चीज़ों के कारण। क्योंकि अब क्या है, मास्क लगा लो तो मास्क के साथ अगर चश्मा लगाते हो, और मैं क्योंकि अपने ऑफिस स्कूटी पे जाती हूँ तो मैं हेलमेट लगाती हूँ, हेलमेट, चश्मा और ये तो यहाँ की जो भाप है जो मुंह के अंदर बनती है, क्योंकि अब विंटर सीजन है तो वो जाकर के चश्मे पे जाकर के रिफ्लेक्शन जो है वो सामने वाला क्लियर नहीं हो पाता, फिर मुझे ऐसे करके साफ करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं चश्मे को हटा लेती हूँ तो चश्मे को हटाने के बाद क्या होता है कि दिखने में तो प्रॉब्लम आती है, कुछ कचरा गिर जाए, कुछ हो जाए। और वैसे भी क्योंकि मैं अभी आपको बता दूं कि मेरे साथ थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है, आप लोगों को सभी को पता है, जो भी मेरे नियर डियर हैं, तो उस हिसाब से बहुत ही प्रॉब्लम है। मास्क आपको यूज़ करना है तो सर्जिकल वाला करना है, इसके साथ भी अगर आप दूसरा घरेलू मास्क लगाते हैं तो वो अच्छा है, बेटर है। अब इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतना कुछ प्रिकॉशंस रख रहे हैं हम लोग, और उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि कोरोना हो जाता है। मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था कि मेरे पड़ोस में एक दादी जी एक्सपायर हो गई थी जो कि कोरोना की वजह से हुई थी। और आप देख पा रहे होंगे मुझे कि मैं तो वैसे थोड़ा सा अभी मैंने आप लोगों के सामने आने के लिए थोड़ा सा हुलिया सुधारा है अपना, अदरवाइज़ मेरा जो नाक है वो पूरी रात बहता रहता है और लिटरली पानी गिरता ही रहता है। और उसी वजह से ये कुछ ऐसा रहता है कि शाम को स्टार्ट होगा, सुबह तक रहेगा, फिर ऑफिस में जाके मैं काफ़ी ठीक रहती हूँ। हालांकि मेरे कोलीग्स को लगता है मैं काफ़ी बीमार हूँ और प्रिकॉशंस रखने चाहिए और सब लोगों की सेफ्टी के लिए मुझे भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके साथ कोरोना चिपक गया है। तो कल हम लोगों ने टेस्ट कराया जो नेगेटिव रहा, होपफुली सब कुछ ठीक ही था। और क्योंकि अभी क्या फ्रीक्वेंट ऑफिस में भी पब्लिक डीलिंग होती है, जैसे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में तो काफ़ी पब्लिक डीलिंग है, मेरे यहाँ पे नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी आइसोलेशन कर रखा है और हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, सब आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा अच्छे से पालन कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन जहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है, जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती है, अब जैसे आधार का काम है, वहाँ पे भी बहुत सारा रश आता है, लेकिन वो सारी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू सब लोग ऑफिस के अंदर सब लोग अपने हिसाब से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ना तो पब्लिक को परेशानी हो ना किसी एम्प्लॉय को। क्योंकि अब देखिए इसके साथ रहना ही पड़ेगा जब तक ये वैक्सीनेशन नहीं हो पाता, इसका वैक्सीन नहीं मिल पाती है, तब तक हमारे पास और कोई चारा तो है नहीं। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन बात आती है यहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सर्दियों के दिन है और सर्दियों में ये खांसी जुकाम आम बात हो जाती है। अब तो गर्म पानी पीते रहे, कोई बॉटल ऐसी ले ले जिसमें गर्म पानी रहे और उसको पिए। मैं भी यही कर रही हूँ, मैं इतना ही कर सकती हूँ। मेरी जो टैबलेट्स रेगुलर चलती है अस्थमेटिक हूँ जैसे, तो वो जो भी है रेगुलर वो दवाइयाँ मैं ले रही हूँ, प्रिकॉशंस पूरा ले रही हूँ। और सबसे बेटर चीज़ सैनिटाइजेशन अपना पूरा रखें,
सैनिटाइज करते रहे, अपने हाथों को मास्क लगा के रखें जब भी पब्लिकली डील करें। थोड़ा सा देखिए, इस चीज़ को अगर कोई मजाक में लेता है कि आप प्रिकॉशंस रख रहे हैं, तो वो मजाक मेरे ख्याल से उनके लिए उल्टा ना पड़ जाए। तो प्रिकॉशन रखना बहुत अच्छी चीज़ है। कभी भी कोई आपसे भी अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग कर लेता है या आपके साथ आपको देख करके दूर भाग जाता है, जैसे मैं स्नीज कर रही हूँ या मेरे को खांसी हो गई है, तो लिटरली अगर मेरे पास वाला मेरे से दूर भाग रहा है तो मुझे इस चीज़ को माइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये देखिए ये डिस्क्रिमिनेशन वो वाला नहीं है कि जो कास्ट से रिलेटेड था या किसी कम्युनिटी से रिलेटेड था। ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसा है जो कभी भी किसी के साथ भी सिचुएशन हो सकती है, और ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी इसीलिए भी है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन बहुत जल्दी हार्म करता है, और कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि एक बंदे के पीछे इतने सारे लोगों की लाइफ को ख़राब करा जाए या स्पॉइल किया जाए। तो ये प्रिकॉशंस ज़रूरी है। आप सब आगे समझदार ही है, और फिर से मैं पुनः अनुरोध करूँगी आप लोगों से, सबको कहूँगी कि प्लीज़ अपना स्वास्थ्य का ज़रूर से ध्यान रखें। अपने नियर डियर में जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनका केयर करें, बच्चों का केयर करें। अगर पॉसिबल हो तो बाहर कम निकले, और अगर घर में भी आपके यहाँ पे कुछ आना जाना है, थोड़ा बहुत रहता है, तो वो पूरा सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें। जब भी कोई बाहर से आता है या बाहर से कोई भी सामान आता है, कोई भी डिलीवरी होती है या अमेज़ोन से आ रहा है, फ्लिपकार्ट से आ रहा है, या आप कोई फूड डिलीवर कर रहे हैं, तो या तो ना करें, ज़्यादा बेहतर है। और अगर कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सैनिटाइज ज़रूर करके उसे यूज़ करें। यही कर सकते हैं हम लोग, और यही मेरी आप लोगों से विनती है कि ज़रा बच के रहिए, अपना ध्यान रखें स्वास्थ्य का और सेहत को बिल्कुल, क्योंकि दिन सर्दियों के हैं, काढ़ा बना के पिए, हल्दी वाला दूध पिए, और जितना हो सके एक दूसरे का ध्यान रखें, केयर करें। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहूँगी, पब्लिक डिस्टेंसिंग रखें। आपस में थोड़ा सा डिफरेंस रखने में अगर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रहता भी है तो, और प्रिकॉशंस लेते रहिए। अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखें और एनर्जेटिक रहे, और मुझसे बात कर ले कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ मैसेज करते रहे। आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई ऐसा लगता है, अच्छा ये मैं ज़रूर कहूँगी आप लोगों को कि इस जो ये एक तरह का एनवायरनमेंट बन गया है, उसमें नेगेटिविटी बहुत आ गई है। तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी, और हो सकेगा तो कल एक लाइव सेशन लूँगी। और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपना ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सभी मोटिवेट करेंगे अपने जन जन को कि हम लोग सब एकजुट हैं और अपना स्वास्थ्य का तो ध्यान रख ही रहे हैं, साथ में अपने सराउंडिंग्स का भी ध्यान रखना है हमें, और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। प्लांटेशन करें, जो आपको पॉजिटिविटी देती है वो सारी चीज़ें करें। आप गाना गाएं, आप लोगों से मिल नहीं पाते तो वीडियो कॉल कर लें, लेकिन आप जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। बहुत सारे तरीके हैं आपस में जुड़ने के, और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा। और आप लोग लाइव मेरे कल हो सकेगा तो मैं लाइव सेशन लूँगी, और उस वक्त आप लोग अपने क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके साथ कोई ऐसी घटना हो गई है जिसमें आपको सजेशन चाहिए, तो मैं पूरा आपका साथ देने के लिए तैयार रहूँगी। आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहे, और चलिए ध्यान रखिए अपना, और ज़रा बच के रहिए क्योंकि कोरोना बहुत घातक रूप ले रहा है। तो आओ सब मिलकर जीते हैं ज़िंदगी लाइफ, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है यारो। थैंक यू सो मच।